के व्याख्यान में मैंने एक संकेत किया था और संकेत ये था कि मैं आज सायंकाल के इस प्रकरण में संप्रज्ञात समाधि का स्वरूप समझाने की चेष्टा करूं। अपनी ओर से मेरे मन में ये विचार सदा सर्वदा बना रहता है कि जो बच्चे मेरे सामने मेरे आए हुए हैं उनके अंदर योग सिद्धांत कूट करके भर जाए और वो लोग योग सिद्धांतों को समझने लगे। कुंभ मेला बहुत बड़ा मेला है। यहाँ पर काफी बड़े बड़े कैंप लगे हुए हैं, लोग प्रचार कर रहे हैं, किंतु जहां तक मेरा ख्याल है, मेरा विचार है, योग सिद्धांतों को यहाँ पर कोई भी नहीं कहता। केवल मात्र थोड़ी बहुत कथाएं, रामायण की कथा है, भागवत की कथा है और दूसरी कथाएं इस प्रकार की हैं, संकीर्तन वगैरह चलते हैं। ऐसी बातें प्राय सभी स्थानों पर होती है। कितने ही स्थानों पर हमने ज्यादातर देखा योग सिद्धांत समझाने वाले व्यक्ति नहीं मिलते। एक भी व्याख्यान मैंने किसी का योग अर्थ नहीं सुना, किंतु मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है वो केवल मात्र एक है कि मनुष्य के कल्याण का कारण योग है। ये ठीक है, भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्तासि तत्वतः। भक्ति से मुझे जान लेता है जितना जैसा मैं तत्व से हूं, किंतु भक्ति से जान लेने पर भक्त्या नाम अभिजानाति यावान यस्तास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम्। ये शब्द और भगवान कृष्ण के हैं अगली। भक्ति से यथावत मुझे जान लेने के बाद मनुष्य मुझ में प्रवेश करता है, यथार्थ स्थिति में आता है, उसका नाम है योग। ज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञान अवबोधने साधु से, अवबोधने धातु से केवल मात्र ज्ञान शब्द का अर्थ है किसी वस्तु को यथार्थता से जान लेना, उसको समझ लेना, किंतु तदंतर प्रवेश उसकी एक अलग आती है। उसका रास्ता केवल मात्र योग है। वैसे जो लोग ये समझते हैं योग भक्ति से न्यारी चीज है या भक्ति योग से न्यारी चीज है, ये उनकी गलत भावना है। गलत भावना यूं है कि भक्ति भी एक योग का अंग है और योग दर्शन के अंदर भगवान पतंजलि जी ने अपने मुखारविंद से ये बतलाया है, ईश्वर परिधानात् द्वा, ईश्वर परिधानात् भक्ति विशेषात् आवर्जिता अभिमुखीकृत ईश्वर तबल गृह्णाति अभिध्यान मात्रेण इदमस्या अभिहित वस्तु रीति। सूत्र का अर्थ ये है कि समाधि प्राप्ति के जो उपाय बतलाए गए हैं उनमें से ईश्वर परिधान भी समाधि प्राप्ति का एक उपाय है और उसका कारण ये ईश्वर के स्वरूप को मैंने तुम्हारे सामने कह दिया था कि ईश्वर आदि महायोगी। योग दर्शन के अंदर ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान पतंजलि देव ने एक सूत्र की रचना की और वो सूत्र है क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरावृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अर्थात ईश्वर उस व्यक्ति का नाम है
जो क्लेश कर्म विपाक आदि से दिल को अपराधृष्ट है। नहीं समझे? क्लेशों का अर्थ है अविद्यादया क्लेशा। क्लेश अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश कहलाते हैं। उनमें से अविद्या नाम का पहला क्लेश, अस्मिता नाम का दूसरा क्लेश, और राग नाम का तीसरा क्लेश, द्वेष नाम का चौथा क्लेश, और अभिनिवेश नाम का 5वां क्लेश। ये क्लेश कहे गए हैं। ईश्वर के अंदर ये क्लेश नहीं होते। मैं तुम्हें थोड़ा सा इन बातों को समझा दूं। विद्या किसको कहते हैं? योग दर्शन ने उसका स्पष्ट परिपादन किया है। अविद्या उस चीज का नाम है, अनित्या शुचि दुखानात्म स्वरूप नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। अविद्या उसको कहते हैं अनित्य के अंदर नित्यानुभूति हो। संसार अनित्य है, नहीं रहने वाला है। रोज रोज आज अभी थोड़ी देर पहले वहां थोड़ा प्रकरण चला हुआ था हमारे पास। उसमें हमने अपने प्राचीन काल के कुछ व्यक्तियों से पुराने आदमियों के नाम पूछे। उनमें से जिन जिन के नाम लिए हमने, उनमें से एक भी इसमें नहीं। किंतु मनुष्य के अंदर ये एक अविद्या रहती है। वो ये समझता है कि वो चले गए, वो मारे गए, वो खत्म हो गए, हम रहेंगे। हम अपने मन के अंदर ये हिसाब लगाते रहते हैं, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्येत मनोरथम असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि। मैंने ये चीज, ये वस्तु आज प्राप्त कर ली है, ये कल प्राप्त कर लेंगे। फलाने शत्रु को हमने मार दिया है, उसको और मार देंगे। ये उसके मन के अंदर ये ख्याल नहीं पाता कि हाँ फला को मार दिया, उसको और मार देंगे। वो चीज मिलनी थी, वो मिल गई और मिल जाएगी। किंतु काल तो सिर के ऊपर मंडराता ही है। बड़े बड़े अच्छे वक्ता बोलने वाले एक दिन काल की ग्रास पड़ जाते हैं। काल के ग्रास से निकल जाना बहुत कठिन कार्य है। केवल मात्र कोई व्यवहार योगी सद्गुरु की परम अनुकंपा कृपा को पाकर के काल के गाल से निकल पाता है। नहीं तो आदित्य से गता गतई रह संक्षीयते जीवितम व्यापारी बहुकार्य भार गुरु भी कालो न विज्ञायते ज्ञात्वा जन्म जरा विपत्ति वर्णम त्रासस्तरोत्पद्यते एकता मोहमयी प्रवाद मदिरा उन्मत्त भूतम जगत। मोह रूपी शराब को पीकर सारा संसार पागल हुआ है। आदित्य से गता गतई रह संक्षीयते जीवितम। एक दिन सूरज के निकलने और छुपने से आयु का एक दिन कब हो जाता है, घट जाता है, एक दिन क्षीण हो जाता है। आदित्य से गता गतई रह संक्षीयते जीवितम। और उसके बाद रोज रोज क्षीण हो जाता है। फिर भी जाता जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासस्त्रोत्पद्यते। मनुष्य अपने मन के अंदर ये देखता रहता है कि फला मर गया है, फलाने के यहाँ जन्म ले गया है, ये हो रहा है। आदित्य से गता गतई रह संक्षीयते जीवितम जाता जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासस्त्रोत्पद्यते। रोज रोज आदमी मरते हैं, जीते हैं, कोई त्रास पैदा नहीं होता। एकता मोहमयी प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। मोह रूपी शराब को पीकर सारा संसार पागल हुआ है। कहने का अभिप्राय ये, अनित्य के अंदर नित्या शुचि ये अविद्या का पहला अंग है। संसार अनित्य है, नहीं रहने वाला है, हम समझते हैं रहेगा। हमारे शरीर अनित्य है, नहीं रहने वाले हैं, हम समझे रहते हैं रहेंगे। रोज हिसाब लगाते हैं कि आज ये कर लिया है, अब की बार हमने इस प्रकार की व्यवस्था कर ली है, अगले साल हम जब तक आएंगे बालवीर जी तुम इस प्रकार की व्यवस्था तैयार करके रखना, हम जब तक आएंगे। ये स्वप्न ही नहीं, क्या होना है, कैसे होना है,
अपने अपने मन के अंदर अनुमान लगा रहे हैं कि हम आएंगे, वो आएंगे, हमने ये प्रबंध करना है, वो प्रबंध करना है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसका ज्ञान नहीं हो पाता बिल्कुल। तो इसलिए इसका नाम अविद्या है। अनित्य वस्तुओं को नित्य समझे रहना, ये समझे रहना आज हमने ये काम कर लिया है, कल हम ये कर लेंगे, परसों हम कर लेंगे, ये है अनित्य को नित्य समझना, पहली अविद्या। और उसके बाद अपवित्र को पवित्र समझना। हम अपवित्रता के पुतले हैं। ये रंग रूप शक्लें जितनी दिखाई दे रही हैं, इनके अंदर अब अपवित्रता भरी हुई है, मांस है। तो भर्तृहरि जी ने अपने मुखारबिंद से एक श्लोक कहा है, मुखम श्लेष्मागारम, मुख जो है कफ पित्त का भरा हुआ होता है, तदपि शशांके रतुलितम, किंतु कविर चंद्रमुखी, चंद्रमुखी चंद्रमा के सवार इसका मुख है, ऐसी कल्पना की है। इसी प्रकार से तलव मानसिक ग्रंथि करक करसावित, और इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जितने अंग प्रत्यंग है वो मल मांस से भरे हुए इतने हैं। हमारी जंघाएं, मलमूत्र के स्थान सब ये है अपवित्र को पवित्र समझना है। तो चीज पवित्र ही अपवित्र है, क्योंकि हम समझते पवित्र हैं, हम लिपटते हैं, चिपटते हैं, प्यार करते हैं, ये समझते हैं कि ये जो मुझे प्यारा लगता है इसको अपने अंदर पी ले, इसको खा ले, पी ले। ये है दूसरी अविद्या। पहली अविद्या अनित्य को नित्य समझना, दूसरी अविद्या अपवित्र को, गंदे को अच्छा समझना, और तीसरी अविद्या अनात्माओं को आत्मा समझना। शरीर को, किसी के शरीर को पकड़ के कहते हैं तू मेरा आत्मा है। शरीर आत्मा थोड़ा ही होता है, वो आत्मा जो है वो तो पकड़ा नहीं जा सकता, प्यार नहीं किया जा सकता, खाया नहीं जा सकता। शरीरों को देख के कहते हैं अरे तू मेरा आत्मा है भाई, तू मेरे आत्मा का टुकड़ा है। आत्मा क्या चीज है इसका ज्ञान नहीं होता। अनात्म वस्तु को आत्मा देखना, विद्या सुखी दुखानात्म, दुखों को सुख देखना। रोज हम देख रहे हैं, सवेरे भोजन कर लेते हैं, भूख लगती है फिर दोबारा फिर खा लेते हैं, फिर भूख को हटाने के लिए फिर कदाचित किसी आदमी को भूख न लगे, डॉक्टर वैद्य शरण लेते हैं, मेरी भूख बारी गई, किसी प्रकार मुझे भूख लगनी चाहिए। भूख लगती है, उसको हटाने के लिए फिर रोटी खाते हैं, फिर भूख लगती है, फिर रोटी खाते हैं, भूख हट जाए, और न लगे तो उसको लगाते हैं। इसलिए दुखों को सुख समझना, जो दुखदायी वस्तु है, ये चार प्रकार की अविद्या है। ये अविद्या नाम का एक क्लेश समझो तुम कौन सा? एक तो अनित्य को नित्य समझना, एक अपवित्र को पवित्र समझना, दूसरा दुखों को सुख समझना, और चौथा अनात्म वस्तुओं को आत्मा समझना। हमारे शरीर आत्मा नहीं है, हम कहते हैं तुम मेरे आत्मा हो। ये चार प्रकार की है अविद्या। पहला क्लेश अविद्या, अविद्या। दूसरा क्लेश है अस्मिता। अस्मिता किसको कहते हैं? ऋग दर्शन शक्तियोर एक आत्मतेवा स्मिता। योग दर्शन बताता है एक शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों को एक रूप से देखना अस्मिता कहलाता। नहीं समझे? तुम नहीं समझे। जड़ और चेतन की जहां गांठ होती है, ये है आत्मा निर्मल ज्योति, ये है बुद्धि। बुद्धि आत्मा ने तेज दिया बुद्धि को, बुद्धि ने अपना प्रकाश दिया आत्मा को, जड़ चेतन की गांठ होगी। इसका नाम क्या हुआ? ये अस्मिता नाम का क्लेश है। अस्मिता का क्लेश ये जड़ चेतन की गांठ। आत्मा निर्मल था, निर्विकार था, अखंड था, ज्योति थी, उसके साथ मिलकर के हम अपने आप को देखने लगे हम सुखी हैं दुखी हैं। ये दूसरा क्लेश।
ये इसका दृक् दर्शन शक्तियों एकात्म सेवा स्मृता, दृक् शक्ति आत्मा, दर्शन शक्ति बुद्धि, दोनों का एक हो जाना, ये दूसरा क्लेश है। ये इस क्लेश का नाम है अस्मिता नाम का क्लेश। और तीसरा क्लेश है राग। राग नाम का क्लेश क्या है? सुखानुशयी राग है। जिन बातों में हम सुख अनुस्मरण करते हैं, भोग भोगने में सुख अनुसरण करते हैं और नहीं देखते भोग का परिणाम क्या निकलेगा। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते विपालात भयम, ये नहीं सुनते। भोग को क्षणिक सुख का दाता, उसके बाद दुखी दुख का दाता है। इसका नाम है सुख का अनुसरण करने वाला राग। ये तीसरा क्लेश है। सुखानुशयी द्वेष है। वो उसने मेरे उसका मुकाम को नष्ट कर दिया, उसने मेरा ये छीन लिया, उसने मेरा वो छीन लिया। इस प्रकार किसी से द्वेष करना, वो चौथा क्लेश है। दुखानुशयी द्वेष है, जिसके अंदर दुख दिखलाई देता रहे, वे द्वेष नाम का क्लेश। चार क्लेश हुए। पांचवा क्लेश है अभिनिवेश। अभिनिवेश क्लेश का अर्थ यह है, अभिनिवेश कहते मौत को भय, वो राग कहलाता है। और दुखानुशयी द्वेष है, जिसमें दुख दिखाई देता रहे कि इसने मेरा ये कर दिया, मैं इसका ये करूंगा, वो द्वेष है। और स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ अभिनिवेश है। सामान्य रूप से बड़े बड़े विद्वान और मूर्खों पर जो सामान्य रूप से लगे रहते हैं, विद्वान भी मर जाते हैं, धनवान भी मर जाते हैं, मूर्ख अज्ञानी भी मर जाते हैं। इनको बड़ा बड़ा पैसे का अभिमान है, एक दिन छोड़ देते हैं, मकान से निकल जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान जिनको बड़ी विद्या पर बड़ा भारी गर्व है, वो मौत के सामने सबको झुक जाना पड़ता है। इसलिए स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ अभिनिवेश है। समान रूप से चलने वाला यह अभिनिवेश नाम का क्लेश है। ये हमारे तुम्हारे अंदर तो सारे क्लेश हैं, किंतु उसमें नहीं है ईश्वर बने। फिर ये है अविद्यादया क्लेश। कुशला कुशलानि कर्माणि, अच्छी बुरी हरकतें जो हैं वो कर्म कहलाते हैं। किसी को खिला दिया पिला दिया, ये कर्म बन गया, और किसी को लपड़ मार दिया, वो भी कर्म बन गया। कुशला कुशलानि कर्माणि तत्फलम विपाक है, ये कर्म ईश्वर में नहीं होते। तत्फलम विपाक है, इन कर्मों के फल को कहते हैं भाग्य। विपाक वो हमारा तुम्हारा होता है, ईश्वर का नहीं होता। और आशय के फल फल पर्यंतर नित्याशय, कर्म चक्र जो है, कर्मों का समूह जिस खजाने में पड़े रहता है, वो कर्माशय कहलाता है। ये सारी की सारी बातें क्लेश कर्म विपाक आशय अपरावृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ये सारी बातें न ईश्वर के अंदर क्लेश होते, न कर्म होते, न उनका भाग्य होता, विपाक होता, न ईश्वर का कोई कर्माशय। तू सदैव मुक्ता सदैव ईश्वर है, वो सदा ही मुक्त है और सदा ही ईश्वर है। किंतु ये हमारे जुम्मे लगे हुए सारी, हमारे अंदर क्लेश भी है, कर्म भी है, भाग्य भी है, कर्माशय भी है, इच्छा भी है, द्वेष भी है, प्रियतन भी है, सुख भी है, दुख भी है, अज्ञान भी है। ये आत्मा के चिन्ह है। देखो, इस दुख द्वंद्व से जब तक नहीं निकलेंगे, तब तक हम कितने ही बड़े धनवान हो जाएं, कितने ऊंचे पदाधिकारी बन जाएं, किंतु बाद में सामान्य अवस्था आ जाती है, कुछ परिवर्तन नहीं आ पाता, ये सुख धन संपत्ति यही छूट जाया करती है।
ये मैंने ईश्वर और जीव के दो लक्षण न्यारे न्यारे बतलाए। संसार में आकर के कोई प्राणी इस प्रकार का नहीं है जो दुखों से आवृत न हो, चाहे वो कितना ही विद्वान हो, कितना ही बड़ा धनवान हो, कितना ही उच्च पदाधिकारी हो, किंतु दुख लगे रहते हैं। किसी के पेट में खराबी है, किसी के नाक में खराबी है। दुख निवृत्ति का उपाय मैं फिर बतलाऊंगा। वैसे परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृत्ति विरोधात् दुखमेव सर्वम विवेकी न। विवेकी आदमी जब देखता है कुछ तो दुख होते हैं परिणामी। परिणामी कैसे दुख होते हैं? उसी बलावन गांव में हमारा एक बच्चा था, उसका नाम था केशवदेव। गरीब था बहुत ज्यादा, ऐसे से तंग था। 4 तोले संख्या लाया ईटा से खरीद करके और एकादशी के रोज खा लिया। मरने के लिए खा तो लिया, किंतु जब उसका जहर शरीर में फैला, शरीर नीला पड़ गया, मुंह नीला पड़ गया, हाथ नीले पड़ गए, हाथ पटकता था, सिर पटकता था, हाय हाय करता था। एक बार साहस करके खा तो गया, किंतु प्राण निकले 3 दिन में तड़प तड़प करके, बुरी तरह तड़प कर प्राण निकले। ये क्या हुआ? ये परिणामी दुख हुआ। ये अधिकतर स्त्री जातियों के अंदर बीमारी रहती है। कट जहर खा ले, कूद जाए मकान के ऊपर से, आग लगा फूक ले अपने आप। दुस्साहस करके ऐसा कर लेती हैं, किंतु जब चलती हैं तब हाय हाय करती हैं, तड़पती हैं। वो समय दूसरा होता है। ये परिणामी दुख। कुछ तापस दुख होते हैं, कोई किसी को तार ना मिलने देते, दुष्ट नीच कहीं के कुत्ते, और वो पद ऊंचे पद पर है कहने वाला, उसका कोई बिगाड़ तो सकता नहीं कुछ, किंतु शब्द तो जहर जैसे भीतर लगे रहेंगे। परिणाम ताप संस्कार दुखी। कोई अगले पीछे संस्कार आ जाए, बहुत सौ को ऐसे संस्कार आ जाते हैं, थूकते फिरते गिलानी का संस्कार आ जाता है। गुणवृत्ति विरोधात् दुखमेव सर्वम विवेकिना। गुणवृत्ति विरोध का दुख जो है वो सबको लगा रहता है। भाई भाई का प्यार नहीं होता, पति पत्नी का प्यार नहीं होता, वैसे दिखा देते हैं प्यार। जिसमें बचपन में हम लाहौर में थे, अध्ययन करते थे, वहां पर एक बार एक बड़ा सम्मेलन हुआ। एक हंसराज थे वैज्ञानिक वायरलेस, उन्होंने यही व्याख्यान दिया और ये बतलाया कि किसी भी प्राणी संसार में एकता नहीं आ सकती। वो एक मशीन देख के लगाते थे, कईयों के जोड़े आए, कई पति पत्नी आए कि हमारे प्राण तो एक है, मशीन लगा के देखी कि नहीं। कई दोस्त आए, कहेंगे नहीं। 2 लड़कों को लाया गया पीछे से पकड़ करके, आए नहीं वो 2 लड़के परस्पर प्रेमी थे, उनके हाथ पर उन्होंने मशीन लगाई। हाँ, इनका मेल पक्का, इनके अंदर गुण भेद नहीं। इसलिए जहां तक गुण तारतम्य चलता है तब तो दुख दुख रहता ही रहता है। परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधात् दुखमेव सर्वम विवेकिन। बुद्धिमान आदमी के लिए तो मनुष्य के जन्म में दुख ही दुख रहता, किंतु जन्म लेना और मरना महादुख है। देख लो, दुख धंधों से निकल के लिए कोई सहारा है? एक योग है। योग मार्ग में चलने वाला व्यक्ति जो अंतर जगत में प्रवेश कर जाएगा, वो दुख द्वंद्वों से छूट जाएगा
यदि छूटना चाहते हो तो योग के रास्ते में आओ। भीतर की दुनिया में प्रवेश करोगे, ये दुख तुम छूटते चले जाएंगे। नहीं तो घोरतम दुख रखा रहता है सामने। आदि बातें मैंने आज बता दी। जन्म और मरण के दुख मैं कल बताऊंगा। और कितने दुख होते हैं। जन्म सबसे बड़े तो है, जन्म मरण के तो सबसे बड़े हैं। वैसे तो सारी जिंदगी पुरुष दुखी रहता ही है। दुख द्वंद से बचने का उपाय ध्यान है या तदवृत्तया, प्रतिप्रसव है या सूक्ष्म। ध्यान के द्वारा ये दुख हटते हैं या लयता के द्वारा हटते हैं, आगे की व्याख्यान में बतलाऊंगा। मोटी मोटी बात मैंने कह दी। ध्यान हेया तदवृत्तया, ये क्लिष्टाक्लिष्ट वृत्तियां जो हैं ध्यान के द्वारा खत्म की जा सकती हैं। इसलिए प्रातः काल उठ करके ध्यान का अभ्यास किया करो बैठ करके। ये मत सोचा करो कि गुरु जी आज बैठेंगे तभी हम बैठेंगे। अपने आप बैठ जा करो। मेरी तुम्हारी उम्र क्या बराबर की है? मुझे तो आराम करना चाहिए कुछ। तुम लोग नहीं करना चाहिए। तुम तो नौजवान हो, ये बैठ के सवेरे वहां जा करके देखो। बस मैं इतने शब्द कह करके आज के व्याख्यान को यहीं समाप्त करता हूँ। कोशिश करो अपने अंदर सत्व का प्रकाश बढ़ाओ तो कल्याण का रास्ता खुल जाएगा और दुख दम से छूट जाओ। बस आशीर्वाद।